नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। 2027 में फिर साइकिल दौड़ेगी। जन्मदिन पर राहुल यादव बबीना का बड़ा संकल्प। समाजवादी मिशन को धार देने निकले राहुल यादव बबीना। जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं में जोश। समाजवादी पार्टी के नेता राहुल यादव बबीना ने अपने जन्मदिन के अवसर पर समाजवादी विचारधारा और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, समर्थक और शुभचिंतक मौजूद रहे। कार्यक्रम में उत्साह और जोश का माहौल देखने को मिला है। राहुल यादव बबीना ने कहा है कि समाजवादी पार्टी सदैव युवाओं, किसानों, गरीबों, महिलाओं और बुजुर्गों के हितों की लड़ाई लड़ती रही है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी सरकार के कार्यकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार और महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए अनेक ऐतिहासिक कार्य किए गए थे। उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश की जनता आज भी समाजवादी सरकार के विकास कार्यों को याद कर रही है। उन्होंने कहा है कि युवाओं का साथ और बुजुर्गों का आशीर्वाद लगातार समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। वर्ष 2027 में अखिलेश यादव को पुनः उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए कार्यकर्ता पूरी ताकत से जुटेंगे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से गांव-गांव और घर-घर जाकर समाजवादी नीतियों और उपलब्धियों को पहुंचाने का आह्वान किया है। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी की बबीना विधानसभा की सह मीडिया प्रभारी राखी राजपूत ने राहुल यादव बबीना को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके सामाजिक और संगठनात्मक कार्यों की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि राहुल यादव लगातार युवाओं को जोड़ने और संगठन को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने का संदेश भी दिया है। कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने केक काटकर जन्मदिन मनाया और राहुल यादव बबीना का माल्यार्पण कर स्वागत किया है। सोशल मीडिया पर भी दिन भर समर्थकों और शुभचिंतकों के द्वारा जन्मदिन की शुभकामनाओं का तांता लगा रहा। बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस दौरान मान सिंह यादव, सत्यवान यादव, सुनील कुशवाहा, जगमोहन यादव, सेमरी, धर्मेंद्र यादव, प्रीतम सिंह आदि लोग मौजूद रहे। जन्मदिन का मौका है, इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? सबसे पहले तो अपने छोटे भाई को आशीर्वाद देना चाहेंगे कि हमारे छोटे भाई हमेशा अपना जो काम कर रहे हैं उसमें सफल रहें और तरक्की करें, आगे बढ़ें। और चूँकि मुझे यहाँ से बबीना का सह प्रभारी बनाया गया है, तो आज मैं क्षेत्र में घूम भी रही थी और यहाँ सब लोग मिले, सबसे बातचीत हुई, लोगों की समस्याएं सुनी और उनका दर्द समझा। क्योंकि आप देखिए, लोकसभा में भी हमारी ये जो बुंदेलखंड है वो 3 सीटें जीती थी, सिर्फ यही हारी थी और विधानसभा भी हारती रही है। तो माननीय जी ने क्या सोचकर मुझे सह प्रभारी बनाया मुझे नहीं पता, पर जो सोचकर भी बनाया होगा मैं उनकी भावनाओं पर, उम्मीद पर खरी उतरूंगी और इसके लिए मुझे चाहे जितना खून पसीना बहाना पड़े, यहाँ की जनता को पूरी तरह जोड़ने का प्रयास करूंगी और उनकी जो भी शिकायतें हैं, जो भी शिकवे हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास करूंगी। दूसरी बात, ये जो लड़ाई है ये जो सरकार है उसको हटाने की लड़ाई है। तो हम इस सरकार को हम तब हटा पाएंगे जब हम सारी गुटबाजी छोड़कर, सारे द्वेष छोड़कर, सारी बेमनस्ता छोड़कर एक साथ होकर काम करेंगे। तो आप ये मानती हैं कि पार्टी में गुटबाजी चल रही है? देखिए, मैं झांसी की प्रॉपर बात नहीं कर रही हूँ, ये हर जगह चल रही है, ये पूरे प्रदेश भर में चल रही है, हर जिले का यही हाल है। मैं प्रॉपर झांसी की बात नहीं कर रही। हर जगह कई गुट बने हुए हैं, लोग सिर्फ अपने अपने गुटों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस दिन हम लोग सब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ेंगे, उस दिन शायद मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की एक सीट नजर आएगी। क्योंकि अगर ये गुटबाजी कंटिन्यू चलती रही तो 2027 का आप कैसे लक्ष्य पूरा करेंगे? उसके लिए कोई रणनीति है क्या? इसके लिए सिर्फ ये रणनीति है कि वोट देता है वोटर। गुटबाजी करके नेता अपना कुछ तो उल्लू सीधा कर सकते हैं, या मैं अपना कुछ उल्लू सीधा कर सकती हूँ अगर मैं गुटबाजी करूँ तो, लेकिन वोट देना है वोटर को। और वोटर के पास तक अगर हम जाएंगे और वोटर से अपनी बात कहेंगे और वोटर को माननीय अखिलेश जी की जो भी योजनाएं हैं और जो भी उनकी विचारधारा है, जो भी उनकी मंशा है, उसको समझाएंगे, तो जरूर हम 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। तो इसमें जूनियरिटी से चल रही गुटबाजी या सीनियरिटी से? देखिए, मैं गुटबाजी पे यहाँ जब मैं आई थी तो मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बोल रही हूँ कि मैं यहाँ आई हूँ इंडिविजुअल खुद को लेकर। मैं राखी राजपूत हूँ और समाजवादी पार्टी की सह प्रचारक हूँ, यहाँ पर प्रभारी हूँ, और वो मुझे बनाया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। अब यहाँ जो भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मानता होगा अपना नेता, वो मुझे मानेगा। जो अपने गुटों में भूला होगा वो मुझे नहीं मानेगा।
अब गुटबाजी किसकी चल रही है, क्या हो रहा है, मुझे इसमें समय व्यर्थ नहीं करना, क्योंकि हम अपनी पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम नेगेटिविटी की तरह हम कभी भी आगे नहीं बढ़ते हैं। जब हम पॉजिटिविटी को लेकर आगे बढ़ेंगे तो हमें ना ही किसी को, और गुटबाजी से मुझे क्यों लेना देना होगा। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सिपाही हैं, उन्होंने भेजा है, हम ये जानते हैं, और जनता के लिए भेजा है। तो अब यहाँ की गुटबाजी ये लोग जाने, हमें प्रभारी बना के भेजा गया है, तो हम सबके लिए समान है। जो भी गुटबाजी में है वो हमसे 500 मीटर बल्कि 500 किलोमीटर दूर रहे, क्योंकि हम गुटबाजी में नहीं युवाओं पड़ते। के लिए आज भैया का जन्मदिन है, युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा आगामी समय के लिए? देखिए, आज के ज़माने में जो आप सरकार देख रहे हैं, युवा सबसे ज़्यादा पीड़ित है। 69,000 युवा विरक्त, अभी आप देखिए उनकी इसको देख लीजिए आप, ये जो मेडिकल में हुआ है, पेपर लीक हुआ है। कल माननीय जी हमारे बोल रहे थे इंटरव्यू में, हमने सुना, लोग भी सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि पीड़ित कितने लोग हैं, तो देखा गया कि 20 लाख, उन्होंने कहा 20 लाख लोग पीड़ित हैं, ये जो नेट का पेपर लीक हुआ है। तो हमारे माननीय जी कह रहे थे कि हम गणित तैयार करके आए हैं, तो पत्रकार उनसे पूछ रहे थे आपने क्या गणित तैयार किया, तो वो कह रहे थे कि एक मान लीजिए बच्चा है, उसके दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, 4 हो गए, मम्मी पापा 6 हो गए। अगर एक व्यक्ति के साथ हमारे 6 वोट भी बीजेपी के एंटी में डलते हैं तो 1 करोड़ 20 लाख वोट हो गए, बल्कि ज़्यादा हो गए। और अब आप देखिए शिक्षा मित्र कितना संघर्ष कर रहे हैं। अगर आज की डेट में कोई लड़कियां भी आंदोलन कर रही हैं तो उन पर पुलिस लाठियां चार्ज करके उनको अस्पतालों में भर्ती करा दिया जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा आज अगर है तो बेरोजगारी है। तो युवा के लिए ये संदेश है कि आपको बहुत ही अच्छे अवसर मिलेंगे रोजगार के, अगर समाजवादी पार्टी आती है। महिलाओं के साथ जो भी शोषण हो रहा है वो आपको देखिए बहुत अच्छा, महिलाओं के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है कि 40,000 जो मिलेगा वो साल का मिलेगा महिलाओं को। तो महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छी योजनाएं हैं और युवाओं के लिए भी बहुत अच्छा जो रोज़गार है। मेन युवाओं का काम होता है रोज़गार, एजुकेशन। तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एजुकेशन को लेके भी बहुत, चूँकि वो पढ़े लिखे हैं, परिवार वाले हैं, तो वो जानते हैं पढ़ाई लिखाई कैसे की जाती है और परिवार को कैसे चलाया जा सकता है। तो एजुकेशन के बारे में भी बहुत अच्छा करेंगे और रोज़गार भी बहुत अच्छा देंगे। आज आपका जन्मदिन है, क्या कहेंगे आप? आज जन्मदिन के अवसर पर सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन लोगों ने बधाई दी, कल से जिन लोगों ने मुझे बधाई दी, अपना प्यार दिया, अपना स्नेह दिया, बड़ों ने अपना आशीर्वाद दिया, पीडीए के लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया, आज भी पीडीए के लोगों का आशीर्वाद मिला। आज हम सबके बीच में बबीना के विधानसभा की सह प्रभारी बड़ी दीदी राखी राजपूत जी हम लोगों के साथ हैं। तो हम लोगों सब लोगों ने आज जन्मदिन के दिन ये निर्णय लिया और प्रण लिया कि हर हाल में, हर परिस्थिति में, हर संघर्ष में हम पीडीए के लोग, पीडीए के पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक, आदिवासी, महिला और पीड़ित, दुखी, अपमानित लोगों की लड़ाई लड़ेंगे मजबूती से। और आज हम ये संकल्प लेते हैं हर परिस्थिति में, हम किसी भी हाल में, जो भी हम लोग को समझौते करने पड़े, जो भी मजबूती से लड़ाई लड़, अपनी बबीना विधानसभा सीट को जीतकर पार्टी के लिए, पार्टी के खाते में हम सीट जीतकर हम सब मिलकर देंगे। और पार्टी के लिए कोई विशेष विचार, कोई विशेष अभियान के लिए संदेश मेरा ये है कि 2027 का चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र मजबूत करने का चुनाव है। हम लोग आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर देश में कोई मजबूती से मुकर होकर संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, तो हम सबको मिलकर उनके हाथों को मजबूत करना है। अगर संविधान नहीं रहेगा तो हम लोग का जीवन भी नहीं रहेगा। भविष्य में कितनी चुनौतियों का हम लोग को सामना करना पड़ सकता है, ये सभी लोग जान रहे हैं। इसलिए हम सबको मिलकर माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करना है। संविधान बचाने का 2027 का चुनाव, एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा साहब कहते थे एक वोट का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार, उस अधिकार को हमें बचाना है। इसलिए हमें माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करना है। एक एक सीट पर मेहनत करके माननीय अखिलेश यादव जी को जीतकर हम झांसी की चारों विधानसभाएं जीतकर देने का काम करेंगे। यदि 2027 जीतते हैं तो क्या करेंगे आप? शिक्षा, स्वास्थ्य, ये समस्याएं जो चल रही हैं, आप लोगों ने पास्ट में देखा होगा, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में स्वास्थ्य सेवाएं कितनी मजबूत की थी। गाँव एम्बुलेंस भेजने का काम किया था, झांसी में 500 बेड का हॉस्पिटल बनाने का काम किया था। आप लोगों ने देखा कि मेडिकल, जब बसपा सरकार गई थी तो मेडिकल व्यवस्था बहुत लचर थी, माननीय अखिलेश यादव ने मेडिकल व्यवस्था बहुत मजबूत की। गांव 18 लाख लैपटॉप माननीय अखिलेश यादव जी ने बांटे, जो अभी तक किसी भी सरकार ने नहीं किया। यूपी के मॉडल की तर्ज पे हर देश की सरकार चल रही थी, जो मॉडल तैयार माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। तो आने वाले भविष्य में जब 2027 की सरकार बनेगी, तब भी उत्तर प्रदेश में वो कार्य होंगे जो किसी प्रदेश में इतनी मजबूती से नहीं हुए। देश को विकासशील
विकासशील बनाने में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भूमिका है। वो तभी संभव है जब अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की कुर्सी पर बैठेंगे। तो हम सब लोगों का यही एक आज प्रण है कि हर हाल में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है, पीडीए की आवाज़ को मजबूत करना है, संविधान बचाने की लड़ाई लड़नी है, लोकतंत्र मजबूत करने की लड़ाई लड़नी है। दीदी